हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई सही चल रही है या नहीं? लिसन, इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज रिलेटेड टू स्टडीज ना, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ओवरकम दैट. ओके, दिस इज वन ऑफ योर इश्यूज विच टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट. करंट अफेयर्स पीडीएफ लेंदी लगता है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? इतने सारे टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? मेंस का मॉक हम अटेम्प्ट करते हैं इस समय पर. और जब हमने पूरे के पूरे मंथ्स के करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हुए होते हैं तो मेंस में हमको क्वेश्चंस नहीं बनते हैं. उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? पूरे 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स क्लाउड से पढ़ना बहुत मुश्किल है. आई डेफिनेटली एग्री. तो व्हाट टू डू इन दिस केस? सो विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स हियर. पहले किसको पढ़ना है, बाद में किसको पढ़ना है, विल डिस्कस एवरीथिंग. स्टे ट्यून्ड. बट इफ यू आर न्यू टू द channel, this is Sabia working as an RRBPO. I upload such informative videos regularly. Please subscribe and hit that notification button too. Let's quickly jump into the session now. तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस. ठीक है, ये आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको बैंकिंग और फाइनेंस को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है. आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ने हैं. जैसे इसमें जो भी टॉपिक रहेगा ना, उसको इस तरीके से आप A4 साइज का पेपर मेंटेन करिए. समझ लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया PNB, फिर मैंने नेक्स्ट लिख दिया यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. इस तरीके से मैंने इस तरीके से मेंटेन कर लिया. यहाँ पे किसी और बैंक का नाम लिखा, यहाँ पे किसी और बैंक का नाम लिखा. और मैंने इस महीने जो चीज़ें PNB के बारे में पढ़ी, मैंने वो 2 से 3 पॉइंट के अलावा इतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी, वो 2 से 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी. यूनियन बैंक से रिलेटेड 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी. इस तरीके से हमको बैंकिंग न्यूज़ की प्रिपरेशन करनी होती है ताकि हम उसे बार बार रिविजन करते रहें और वो बिल्कुल हमारे दिमाग में छप जाए. ओके, तो यही चीज़ें आपको फिर नेक्स्ट मंथ जब आप पढ़ते रहेंगे बैंकिंग न्यूज़, तो यहाँ पे PNB की 2 और चीज़ें आएंगी, तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा. इसी तरीके से आपके 2 से 3 A4 साइज के पेपर में आपका जो इंपॉर्टेंट बैंक रिलेटेड न्यूज़ है ना, वो पूरा का पूरा 4 to 5 मंथ्स का कवर हो सकता है. अब आप सोचिए आपको जब इसको रिवाइज करना होता है आपके लिए कितनी ज्यादा आसानी होगी. अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से आपको रिवीजन करने की बात कर रही हूँ, तो शॉर्ट नोट्स की वीडियो मेरी डली हुई है, आप एक बार उसको जाकर देख लीजिएगा कि मैं वहां पर किस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाया करती थी. ओके, ये बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए नहीं, ये सभी टॉपिक्स के लिए अप्लाइड होंगी कि हमें किस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं. ओके, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले आप बैंकिंग एंड फाइनेंस से स्टार्ट करिए. ठीक है, मैंने भी अपने टाइम पे क्या किया है, स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं. धीरे 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 हमारी एनर्जी लेवल जो होती है ना, वो या फिर हमारा जो पढ़ने में इंटरेस्ट होता है वो डाउन होता जाता है. ठीक है, वो सेम मेरे साथ होता था. स्टार्टिंग में तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, सब कुछ हमें अच्छे से याद भी रहता है जो भी हमने स्टार्ट किया हुआ होता है. लेकिन लास्ट में आते आते लगता है छोड़ दें क्या, कोई और ऑल्टरनेटिव है क्या, इस तरीके का लगता है. इसलिए आप स्टार्टिंग ही उन टॉपिक से करिए जो कि आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देंगे ना. इसलिए मैंने ये सेशन आपके लिए बनाया है. और पढ़ना हर कुछ है, लेकिन किस तरीके से, किस सीक्वेंस में पढ़ना है और किसको ज्यादा फोकस देकर पढ़ना है. तो बैंकिंग और फाइनेंस देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, इसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है. डेटा वगैरह कुछ अगर दिया है इंपॉर्टेंट, तो वो भी आ जाता है क्वेश्चन में, तो वो सब आपको अच्छे से देखकर पढ़ना है. ओके, इसके बाद आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे और आप पढ़ेंगे बजट. जब आप करंट अफेयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, ये अफेयर्स क्लाउड का, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट के लिए भी कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे और बजट का भी PDF अलग से अवेलेबल है. ठीक है, कंटेंट साइड में, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा. और ये दोनों टॉपिक अपने इस साल के ठीक है कवर करके रखिएगा. मत बोलिएगा कि 6 महीने से पहले की ये बात थी, कैसे क्वेश्चन आ गया. वो आएगा ही आएगा. कवर करके रखिए, आपसे बन जाएगा. ओके, अब जब आप नेशनल या इंटरनेशनल या बैंकिंग या फाइनेंस वाला टॉपिक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप देखिएगा कई रिपोर्ट्स दिए हुए थे. जैसे कि इस क्वेश्चन को हमने एग्जाम्पल के रूप में ले लिया, ये किसी RBI के पेपर के बारे में बात कर रहा है. ऑब्वियसली हम एक रिपोर्ट कह सकते हैं जिसका नाम है कैपिटल फ्लोज एट रिस्क इंडियाज एक्सपीरियंस. ठीक है, तो आपको ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस होते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये वाला जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा लाया गया. ठीक है, तो उस समय पर आपको ऑप्शंस इस तरीके के दे दिए जाते हैं, RBI, IMF, कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे. तो आपको ये करना है कि रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. हाफ ऑफ द पोर्शन नीचे साइड का पढ़ेंगे तो उसमें उतना भी रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में नहीं दिया रहता है. हाफ ऑफ द पोर्शन जब पढ़ेंगे तो रिपोर्ट्स जहाँ जहाँ पर आएंगी, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जहाँ जहाँ पर मिलेगा, आप सिर्फ इतना आपको नोट डाउन करना है, कैपिटल फ्लोज एट रिस्क इंडियाज एक्सपीरियंस, बगल में RBI, और उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड डेटा भी आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ऑफ RBI कितना परसेंट ये हुआ है. ठीक है, तो आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. रिपोर्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बैंकिंग और फाइनेंस और इकोनॉमी और बिजनेस जब आप पढ़ लेंगे तो आपके वैसे ही बहुत सारे रिपोर्ट्स जनरली कवर हो जाते हैं. ठीक है, नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स इसके बाद आपको कवर करने हैं, और गवर्नमेंट स्कीम्स. जब आप इतना पोर्शन कर लेते हैं ना,
मैंने क्या क्या बताया आपको, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी एंड बिजनेस, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और रिपोर्ट्स अच्छे से पढ़ लेना है हमको, नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम। इतना आप पढ़ के किसी भी मेंस के मॉक्स को देकर देखिएगा या किसी भी क्विजेस को देकर देखिएगा, 60% क्वेश्चन जो है वो बनने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद हमको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान देना है, जैसे कि बुक्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम कंफर्म है। ऑबिचुअरीज हो गई, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक से ज्यादा आ सकते हैं लेकिन एक जरूर आएगा, ठीक है। डेज एंड थीम्स हो गए, डेज में सिर्फ डेज को नहीं पढ़ना है, कई बार थीम पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो थीम को भी इंपॉर्टेंटली करना है। अब आप अगर मुझसे ये पूछोगे कि ये सारे टॉपिक्स को हम कहीं और से कवर कर सकते हैं क्या, तो अगर आपके पास टाइम की स्कैर्सिटी है ना, तो आप ऑलिव बोर्ड का जो बोल्ड आता है वहां पर इनको बिल्कुल ऐसे टैबुलर फॉर्मेट में दिया जाता है, तो आपको लगता है कि 1-2 पेज में ही दिया हुआ है, तो आपको ना एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये जल्दी हमसे याद हो जाएगा। तो आप वहां से भी कर सकते हैं। कौन से टॉपिक्स, बुक्स, ऑबिचुअरीज, डेज एंड थीम्स, अपॉइंटमेंट्स और कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़िएगा। तो यही सारी चीजें हैं, पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन किस सीक्वेंस में पढ़ना है, किसको ज्यादा फोकस देकर पढ़ना है, हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो सबसे लास्ट में ये जो करंट स्टैटिक बैंकिंग और सीए स्टैटिक जीके है ना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के स्टैटिक से 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और जो जनरल अवेयरनेस मतलब सीए स्टैटिक जीके है ना लास्ट में, इससे हमारे 4 to 5 क्वेश्चंस बन ही जाते हैं, ठीक है। और आपके पास ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आपको यहाँ पर ढूंढना नहीं पड़ता है, आपको स्टैटिक की जो स्टैटिक की प्रिपरेशन है वो यहाँ से ही हो जाती है, क्योंकि इसमें दिया हुआ होता है। मिडस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, अगर आपने करंट अफेयर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा अफेयर्स क्लाउड का, तो ले ही लीजिएगा। अदर सोर्सेज आर फ्री, लेकिन ये वाला आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर दिखाया हुआ था पिछले कुछ सेशंस में कि आपको इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन करंट अफेयर्स का तो वीकली, डेली, मंथली, फिर उसके बाद क्विजेस, सब कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एग्जाम बेस्ड पीडीएफ, टॉपिक बेस्ड पीडीएफ, सब कुछ मिलेगा ही। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ एड ऑन कोर्सेस मिलते हैं, जैसे कि द हिंदू का एडिटोरियल वोकैबुलरी, आरसी से रिलेटेड एक कोर्स मिल जाएगा। अब आप देखिए, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको एडिशनल मिलते हैं, जहां पर हर दिन 10 से 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के क्विजेस, पहले तो वो आपको पढ़ाएंगे वहां पर, मतलब कंटेंट के रूप में आर्टिकल्स अवेलेबल रहेंगे, उसको आप पढ़ लेंगे, और फिर उसके रिलेटेड क्विजेस भी अपलोड होते हैं। तो आप सोचिए आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन इसके साथ साथ में हो सकती है, आपको कितने सारे कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पे, अगर आपने अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले लिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अभी तक नहीं लिया है तो जाकर ले लीजिएगा। अब पूरे के पूरे 6 मंथ्स का, जैसे हमने समझ लीजिए कि सितंबर में मेंस एग्जामिनेशन है आरआरबी का, तो हमने जून, जुलाई, अगस्त को तो बिल्कुल हमको अफेयर्स क्लाउड से एकदम डिटेल में पढ़ना है। जिसने पहले का भी पढ़ा हुआ है, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले से अगर अफेयर्स क्लाउड का पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो वेल एंड गुड। लेकिन रिवीजन के समय पर ध्यान रखिएगा, नीचे के जो 3 मंथ्स होंगे उनका एकदम अच्छे से रिवीजन करिएगा, बाद में फिर इन 3 मंथ्स का करिएगा, और इसको आप कहीं और से भी कर सकते हैं रिवीजन। एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें ऑलरेडी फिट है, क्योंकि आपने पहले से पढ़ लिया है। अब वो स्टूडेंट्स जो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये मत करिएगा कि आप मार्च, अप्रैल, मई इसको पहले पढ़ने जा रहे हैं अफेयर्स क्लाउड से, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। आप सिर्फ अभी जून, जुलाई और अगस्त पे ध्यान दीजिए, और जो पहले के मंथ्स के हैं उसको या तो वीडियोस से रिवीजन कर सकते हैं, या तो आप कर सकते हैं ऑलिव बोर्ड का जो बोल्ट आता है ना, जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो थोड़े कम पेजेस का होता है, ठीक है। तो वहां से जाके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए, या वीकली वीडियोस आती हैं अड्डा 247 की, या स्टडी IQ का अगर आपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो वहां से आप जो 200 बेस्ट, 300 बेस्ट इस टाइप के वीडियोज आते हैं, वहां से आप मार्च, अप्रैल और मई की प्रिपरेशन करेंगे। आप अफेयर्स क्लाउड को टच मत करिएगा, बिकॉज बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए फिलहाल, ठीक है। आप जून से पढ़ना स्टार्ट करिए बिल्कुल डेडिकेटेडली अफेयर्स क्लाउड को, और उससे पहले के मंथ्स को दूसरे सोर्सेज से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। आई होप आपको ये सेशन बेनिफिशियल लगा होगा। और भी सेशंस आएंगे, रेगुलर आएंगे, आप मुझे अपने सजेशंस कमेंट्स में दे सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज ताबिया साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।